क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा कर चल रही थी हमारी जर्नल एंट्री की। बस मैं ये बता देता हूँ बेटा, सैटरडे को लास्ट लेक्चर होगा जर्नल एंट्री पर। पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। वैसे बता देता हूँ, पूरा होगा, ठीक है जी। अब जितनी भी स्पीड लगेगी, जितना भी होमवर्क देना पड़ेगा उसके लिए वो दिया जाएगा, ठीक है जी। बाबू मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, जितना मैंने प्रॉमिस किया उतना रिवाइज करूं, और नया तो सारा कराऊं ही कराऊं, वो तो खैर प्राइम चीज है, ठीक है जी। बात यह है बेटा, आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जिस तेजी से आप छुट्टियां कर रहे हो ना, एग्जाम का कोई प्रेशर आपके ऊपर दिखता नहीं है मेरे को, और वो परेशानी का सबब बनने वाला है कुछ ही दिन में, ठीक है ना। फिर वो जो एक उंगली उठाते हो ना आप टीचर की तरफ की, यार यहाँ बढ़ता था, बेटा चार अपनी तरफ उठा लेना, क्योंकि जो कर रहे हैं ना मेहनत, वो मुझे ये भी पता है बेटा अपनी अपनी क्लास के टॉपर्स बनेंगे। वो भी देख लेना, अपनी आंखों से देखना वो चीज को। बाबू बात कर रहा हूं मैं फर्दर इलस्ट्रेशन की। मुझे 9 और 10 आज इलस्ट्रेशन यहीं कराने हैं, ठीक है जी। और 11 तो मेरा फेवरेट इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल फेवरेट, मतलब कोई बात ही नहीं है। याद होगा आपको, पिछली बार भी बात कर रखी है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, अगर आपको 1 to 10 रिवाइज करने हो तो 11 इलस्ट्रेशन उठा के कर लो, 1 to 10 का चप्पा चप्पा रिवाइज हो जाता है। बाबू 9th इलस्ट्रेशन ठीक ठाक लेंथ का है, इससे 2 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं। मैं बेटा 10th इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं पहले। बेटा 10th इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मुझे 2 ट्रांजैक्शन जर्नलाइज करने को कहता है, इतना सही है। 10th इलस्ट्रेशन कहता है सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000 एट 20% टीडी 5% सीडी। हर्ष पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। बाबू सब ना ये बात जानते हैं, पुरानी बात है, बस बात इस बार ये हो गई कि पहली बार चेक की बात हो गई। बेटा मैं बस चेक से रिलेटेड एक बात बता देता हूं, बाकी सारी बात बिल्कुल पुरानी है। सर एक बात बताओ, हमने ये ट्रांजैक्शन नहीं करी क्या? क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस गिवन है, टीडी गिवन है। बाबू लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस कर दो, जो आएगा वो एक्चुअल परचेज या सेल है। अगर उसने कहा है 40% अमाउंट आज दी है, 60% आज दी है, 70% आज दी है, 80% आज दी है, बाबू मैं पहले ही इसके 2 हिस्से कर लेता था कि कितनी कैश परचेज है वो निकाल लो, कितनी क्रेडिट परचेज है वो निकाल लो। बाबू जितनी नगद खरीदा है सिर्फ उसी पे डिस्काउंट मिलेगी या दी जाएगी। अगर बेचा है तो भी बेटा सिर्फ नगद वाले पोर्शन पे ही कैश डिस्काउंट का रूल है। उधार है तो उधार है, उधार पे तो कुछ है ही नहीं। बस बेटा बात ये है अब कि अभी तक मैं सारी बात तब कर रहा था जब बेटा क्वेश्चन में कैश गिवन होता था। अब उसने कह दिया चेक से हुई है ट्रांजैक्शन। बाबू अच्छा एक बात बताओ, पैसा जब भी आता है, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं? कैश डेबिट। पैसा जब भी जाता है क्या कर रहा हूं? कैश क्रेडिट। अब एक बात और ऐड करिए बेटा, पैसा जब भी आएगा, अगर नगद आएगा तो कैश डेबिट, अगर चेक आएगा तो बैंक डेबिट। सेम वे पैसा जब भी जाता है कैश क्रेडिट करता था, अगर पैसा चेक से जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देना। यानी कि मैं बोलना शुरू कर दूंगा, पैसा आएगा तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, और पैसा जाएगा कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब एक काम करो बेटा, सिंगल मिनट ले लो, मुझे पहली ट्रांजैक्शन की ना सारी कैलकुलेशन करके दिखा दो। जिनको जर्नल एंट्री भी आती है जर्नल एंट्री भी करके दिखा दो इस पहले पार्ट की, ठीक है जी। बी पार्ट मैं डिस्कस करूंगा आपसे। हो तो जाना चाहिए था, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं करा बेटा एक बार सामने देख लो, कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो बेटा फिर से। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स टू हर्ष 50,000 20% टीडी है बेटा। बाबू 50,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स आपने हर्ष को बेचा, ठीक है। 20% इज द टीडी, इसका 20% निकाला, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, यानी कि ये जो 40,000 आया दिस इज योर एक्चुअल सेल्स। और मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं आता, सेल्स को 40,000 से तो क्रेडिट कर ही दो, कुछ भी हो जाए सेल्स तो 40,000 ही रहेगी, ठीक है जी। बाबू अब इसने बोला शायद कि 40% अमाउंट आज और अभी रिसीव हुई है चेक से। अच्छा जी बाबू, यानी कि 40% सेल्स कैश सेल्स है आपकी, और बाकी बेटा बाकी सब उधार की कहानी है।
बेटा इसका 40% निकाला 16,000, उधार की बात है बेटा वो 24,000 की सेल्स है। बेटा जो पैसे आज मिले हैं उसी पे तो कैश डिस्काउंट दोगे, या हर्ष कह रहा है नहीं नहीं मुझे उधार देते 24,000 का, आप कह रहे कोई नहीं कोई नहीं तब भी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का लॉजिक ही क्या है बेटा, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जो पैसे आज मिलेंगे उसी पे तो मिलेगी, सीधी सी बात। तो अब उसने 16,000 रुपए आज दिए तो 16,000 रुपए की डिस्काउंट दे दूं, 5% डिस्काउंट देनी है, इसका 5% निकालना 800 रुपए के डिस्काउंट है, यानी कि बेटा आपको 15,200 रुपए चेक से मिले होंगे। चेक से मिलने का मतलब ही समझ जाओ, मैं जर्नल एंट्री में बैंक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। बेटा गुड्स बेचने पर पैसे आ रहे हैं, पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। फिलहाल चेक से पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 15,200 रुपए आए चेक से। दूसरी बात 800 रुपए की आपने डिस्काउंट दी, बेटा मैंने डिस्काउंट दी मुझे नुकसान हुआ, दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, आपने एंट्री में पोस्ट किया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 रुपए, 24,000 रुपए का आपने उधार पर गुड्स बेचा है हर्ष को, बेटा हर्ष डेबिट यानी कि डेटर डेबिट। एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। सबने सही कर दिया, शुभ हुआ आपसे, कब होगा? इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, लास्ट लेक्चर में भी करा दिए, इस पर भी होमवर्क दे दिया, इलस्ट्रेशन 7-8 हो गया, ये नहीं हुआ, मान तो नहीं सकता मैं बात, गर्व किया आपने, हो क्या था, पक्की बात। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ शाम 5,000 रुपए, बड़े काम की बात है बेटा ये। बाबू कहता है कैश रिसीव हुआ है राम से ऑन बिहाफ ऑफ शाम, शाम के बिहाफ पर पैसे देकर गया 5,000 रुपए। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, पैसा आया और पैसा जब भी आता है बेटा या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। अब चेक से तो नहीं आया, उसने कहा कैश रिसीव हुआ है, पैसा तो कैश ही आया। बाबू पैसा आ रहा है वो भी कैश आ रहा है, जब भी आ रहा है बेटा कैश डेबिट। अब बेटा मुद्दा ये उठता है मैं क्रेडिट में क्या लिखूं, बाबू राम लिखूं या श्याम लिखूं? उसने बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। बेटा राम पैसे देने आ गया आपकी दुकान पे, उसने कह दी थी श्याम ने पैसे भिजवाए हैं, बाबू राम लिखो या श्याम लिखो, बात ये उठती है श्याम लिखेंगे। बेटा बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि श्याम लिख दो आप 5,000 रुपए से, बेटा राम क्यों नहीं लिख सकते और श्याम ही लिखना क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लो। बेटा श्याम ना कभी मेरे बिजनेस का डेटर रहा होगा, प्लीज मेरी तरफ देखो, ऐसे कोई पैसे नहीं भिजवा देता आपकी दुकान पे, उसने उधार सामान खरीदा होगा ना कभी, तो जब उसने उधार सामान खरीदा होगा मैंने एंट्री क्या की होगी, बेटा मैंने एंट्री कर रखी होगी कभी ना कभी बुक्स में शाम डेबिट टू सेल्स, मतलब क्या है शाम को डेटर बनाया हुआ है और मैंने सामान बेचा हुआ है 5,000 रुपए, ठीक है। शाम को मेरे पैसे भिजवाने थे, उसने अपने दुकान के लड़के को बुलाया, उसका नाम राम है, कि जा भाई उसकी दुकान पे पैसे दे गया, 5,000 रुपए दिए, राम मेरी दुकान पे पैसे देने आ गया। अगर आप खुद सोचो बेटा, अगर जर्नल एंट्री में मैं ये लिख दूं कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अब पता है क्या होगा, आप सोच नहीं पा रहे, पर बेटा इट विल क्रिएट chaos इन द अकाउंट्स, ये अकाउंट्स में ना गड़बड़ी पैदा कर देगा, और 1-2 दिन के लिए नहीं पूरी जिंदगी के लिए। अब पता है क्या होगा, वो इन दोनों ट्रांजैक्शन की वजह से, अगर यहाँ शाम की जगह मैंने राम का नाम लिख दिया होगा ना, तो बेटा पूरी जिंदगी के लिए शाम आपकी बुक्स में डेटर रहेगा। आप जब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलोगे आप देखोगे यार शाम से 5,000 रुपये लेते आए नहीं यार, शाम से 5,000 लेने आए नहीं यार, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब देखते जाओगे तब इसका नाम डेटर में पड़ा होगा, जबकि उसके दिमाग में क्या है मैंने तो पैसे भिजवा दिए नहीं। और बेटा ऐसे ही बेटा अगर यहाँ पर तो राम लिखा है, बेटा क्रेडिट साइड ना क्रेडिटर का ही नाम आता है, और आपकी बुक्स में राम पूरी जिंदगी के लिए क्रेडिटर, आप कहोगे यार याद नहीं आ रहा ये राम आदमी कौन है जिसके मैंने 5,000 देने हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलोगे तब राम का नाम दिखेगा क्रेडिटर, तो बाबू सारे अकाउंट्स गड़बड़ा जाएंगे। शाम ने ही पैसे भिजवाए हैं, क्या फर्क पड़ता है कि देने कौन आया आपकी दुकान पर, समझ में आती है ना बात। तो अब शाम ही क्रेडिट होगा, और शाम को क्रेडिट करने से क्या होगा, जितना डेटर बनाया था उतने बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो जाएंगे बेटा, ये है एक्चुअल अकाउंट्स।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बेटा बात? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 डन है। अब हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पर वापसी कर रहे हैं। सर होना आज ही है, हंस के भी और रो के भी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसलिए ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम परेशान हुए बेटा। अप्रैल 1 से लेकर 18 तक की एंट्री फटाफट से कर दो। अप्रैल 1 से लेकर 18 तक मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। एक बार ये 20 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन में डिस्कस करूंगा। फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। 1 to 18 जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा बेटा अप्रैल 1 to अप्रैल 18 तक की सारी ट्रांजैक्शन मुझे चाहिए। स्टार्ट हो जाओ बेटा। एक बार फटाफट से डिस्कशन करते हैं दो एंट्री पर। 15th परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव और ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% टीडी। बाबू सहदेव से गुड्स खरीदा 50,000 सिर्फ लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट है 12%। 50,000 लिस्ट प्राइस लिखो, माइनस कर दो 50,000 का 12% विच इज 6,000, 6,000 रुपए बेटा। 50 में से 6 गए मतलब 44 की ही आपकी खरीद है। परचेज की एंट्री क्या होती है? अगर सहदेव से खरीदा और कोई कैश का हिंट नहीं है तो एंट्री होगी, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट्स टू सहदेव 44,000 रुपए। बाबू कहता है 4,000 रुपए लिस्ट प्राइस का गुड्स भी वापस कर दिया आपने सहदेव को। बेटा 4,000 सिर्फ लिस्ट प्राइस है, ठीक है ना जी। लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट। अगर खरीदते टाइम मिली थी तो गुड्स वापसी करते टाइम भी बेटा माइनस होके ही गुड्स वापसी होगा। बाबू 12% आपने कैलकुलेट करा 4,000 का, 480 रुपये आया बेटा। 3520 रुपये का यानी कि सामान वापसी हुआ आपका, ठीक है जी। क्या एंट्री करी होगी? परचेज की बिल्कुल अपोजिट, यानी कि सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न अमाउंट 3520 रुपये, ठीक है जी। अब वो कहता है क्लियर्ड द अकाउंट ऑफ सहदेव बाई पेइंग कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बाबू अब सहदेव का अकाउंट बिल्कुल क्लियर कर दिया, कैश डिस्काउंट मिल गया 5%। पहले तो ये देख लूं मैंने सहदेव के पैसे कितने देने हैं भैया। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर मैंने गुड्स परचेज किया 44,000, यहाँ पर मैंने गुड्स वापसी करा 3520, यानी कि बेटा मैंने जो सहदेव के पैसे देने हैं वो देने हैं 40,480, यही पैसे देने हैं। कहते हैं इसका अकाउंट क्लियर कर दिया, 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। बाबू कर दो इसका अकाउंट क्लियर। कैसे कर सकता हूं बेटा? सहदेव मेरी बुक्स में अभी तक क्रेडिटर बना हुआ है, क्रेडिट साइड दिखाया हुआ मैंने कितने रुपए से? 40,480 से। कर रहे हैं ना इसका अकाउंट क्लियर? करो बेटा। सहदेव डेबिट 40,480 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। उसने कहा हमने सारे पैसे दे दिए, 5% डिस्काउंट भी मिला बेटा। इसका 5% निकाल लेना, 2,024 रुपये आएगा, ठीक है जी। 5% निकालिए, 2,024 आया। सहदेव को डेबिट करा 40,480, डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने गए 2,024 रुपए, और बेटा कितना कैश दिया होगा? 40,480 में से ये माइनस कर लो बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा कितना? 38,456, 38456। कैश के सामने गया होगा 38456। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट एंट्री 21, सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000, शिखा 32,000। काम की बात बेटा, आकृति को गुड्स बेचा है 20,000 रुपए का और शिखा का गुड्स बेचा है 32,000 रुपए का। सर दोनों को ही सामान बेचा है। मैंने ना बेटा लास्ट लेक्चर में बात करी है कॉम्बो एंट्री की, कंबाइन एंट्री की, ठीक है ना बेटा। दो शर्तें हैं, अगर पूरी हो जाएं तो कंबाइन एंट्री पास की जा सकती है। अगर डेट सेम है और ट्रांजैक्शन का नेचर सेम है तो कंबाइन कर देना। यहाँ बाबू दोनों ट्रांजैक्शन एक ही डेट को ही है और दोनों का ही नेचर सेम है, दोनों ही केस में गुड्स बिका है। अच्छा मैं अलग अलग एंट्री करता तो क्या करता? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। एंट्री करता आकृति टू सेल्स 20,000, शिखा टू सेल्स 32,000, इकट्ठे कर दो ना बाबू। आकृति डेबिट, आकृति के सामने 20,000, शिखा डेबिट, शिखा के सामने 32,000, टू सेल्स 52,000। मैंने क्या करा बेटा? दोनों ट्रांजैक्शन को कंबाइन कर दिया। कंबाइन के लिए दो शर्तें चाहिए, पूरी हो जाए तो कंबाइन कर सकते हो। सेम शुड बी द डेट और बेटा नेचर शुड बी द सेम, ठीक है ना जी। दोनों चीजें मिल जाएं तो बेटा कॉम्बो हो सकता है।
बाबू अब अगली ट्रांजैक्शन मुझे नहीं बतानी, ठीक है जी, कोई भी नहीं बतानी, ठीक है जी, ये कंबाइंड होगी, पहले सुन लो। 28 बाबू सेम डेट पर 3 काम हुए, ऐड का खर्चा दिया, सैलरी का खर्चा दिया, रेंट का खर्चा दिया, तीनों खर्चे हैं, तीनों डेबिट करो टू कैश, कंबाइंड एंट्री होगी। मुझे अब कुछ भी नहीं बताना बेटा, शुरू हो जाओ 21 से लेकर 30 तक, फटाफट से अपनी नोटबुक में दिखा दो जल्दी से। बाबू 24th ट्रांजैक्शन, इसके लिए मैं कुछ बोल देता हूं, कहता है रिसीव हुआ कैश आकृति से 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। बाबू आपने पैसे कितने लेने हैं आकृति से? 20,000। कहता है 19,600 रुपए पूरी सेटलमेंट में। सर पहली बात तो मैंने बहुत बार बोला है, जब भी ये वर्ड आएगा डिस्काउंट पक्का है, ठीक है। 20,000 लेने हैं, 19,600 है, मतलब 400 का नुकसान हुआ, वो नुकसान का नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 400 रुपये। वो छोड़ो, कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 रुपये। बेटा ये दोनों ट्रांजैक्शन कंबाइन करने मत बैठ जाना, डेट इज सेम बट बेटा नेचर इज नॉट सेम। एक में पैसा रिसीव हो रहा है, एक में पे कर रहे हो, कहां से नेचर सेम है? ठीक है जी, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, एंट्री हुई होगी इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश दूसरी ट्रांजैक्शन की। पहली ट्रांजैक्शन की हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति। कैश के सामने 19,600, 400 रुपये डिस्काउंट अलाउड के सामने, आकृति के सामने 20,000। ठीक है जी, करते रहो आगे, फटाफट से पूरा कर दो जल्दी से भैया। जाएंगे तभी जब 11th इलस्ट्रेशन कॉपी में होगा, जाएंगे तभी। बाबू 2 मिनट के लिए भगवान से प्रे करो, इंडिया भी 2 ब्रॉन्ज जीते। 6 बजे मैच स्टार्ट होना था, लक्ष्य सेन का ब्रॉन्ज मेडल के लिए बैडमिंटन में, और एक 6:30 बजे की है। दोनों में ब्रॉन्ज आना चाहिए, इंडिया के 5 ब्रॉन्ज आने चाहिए आज, मतलब आज टैली में 5 ब्रॉन्ज हो जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रक्षाबंधन के दिन आपकी छुट्टी, बस नहीं चाहिए, पढ़ना है ना। हम रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।